Hello everyone, welcome back to my channel. This is Akshat Goel, and in this video I'll be sharing my strategy for CA Final Paper 2, that is SFM or Strategic Financial Management. So let's begin. So the first point is lectures or classes. So मैंने अपनी classes ली थी संजय सराफ सर से back in December 2019. That is SFM मेरा first subject था lectures के order में, और classes around 3 months तक चली थी. क्लासेस में हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, एटलीस्ट मेरी क्या अप्रोच रही थी कि सुबह 3 घंटे क्लास ली एंड शाम को एटलीस्ट उसका होमवर्क तो कर ही लिया. जो क्लास क्वेश्चन सर ने दी होमवर्क पढ़ने को, या फिर जो भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हैं, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो गया तो एटलीस्ट उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सर के बुक के वो साथ के साथ कंप्लीट करते रहे. एटलीस्ट होमवर्क पेंडिंग नहीं रहना चाहिए लंबे टाइम तक, कि क्वेश्चन एक बार ना कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, उस दिन में पढ़ा उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए. सो दैट वॉज माई अप्रोच फॉर एवरी डे ड्यूरिंग द क्लासेस. नाउ मूविंग ऑन टू क्या मटेरियल यूज़ किया. सो मटेरियल में पहला पॉइंट आता है कंसेप्ट कहाँ से पढ़े. सो कंसेप्ट्स का मेरा सोर्स था जो क्लास में मैंने कॉपी बनाई थी, उसमें कंसेप्ट क्वेश्चन सब कुछ था. सो मैंने उसी को रेफर किया था. पर क्योंकि मेरी कॉपी बहुत ऑलमोस्ट लाइक 4-5 कॉपीज हो गई थी, तो उन 4-5 कॉपी को लास्ट में पढ़ना पॉसिबल नहीं है 1.5 डेज में. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने एक समरी बनाई थी सिर्फ कंसेप्ट्स की, जो कि टोटल समरी पूरे SFM के अराउंड 60-70 पेजेस में हो गई थी मेरी कॉपी के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ कंसेप्ट्स थे जो मैंने अपनी कॉपी से ही, मतलब पहले कॉपी से चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसके बेस पे कंसेप्ट नोट्स में फॉर्मूलेज मेजर जो भी प्रोसीजर्स वगैरह स्टेप्स हैं क्वेश्चंस के, वो सब कुछ नोट डाउन कर लिए. कुछ नया पॉइंट लगा क्वेश्चन में उसको नोट डाउन कर लिया, ताकि उस नोट्स लाने के बाद ऐसा हो जाए कि अगले रिविजन में सिर्फ अगर उन नोट्स को भी पढ़ लूँ, मैं कॉपी ना भी पढ़ूँ, तो भी मेरा पूरा चैप्टर हो जाएगा. डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से मूव ऑन कर पाऊंगा. सो उस तरीके की समरी बनाई, ताकि उससे काफ़ी टाइम सेव होता है समरी बनाने से, क्योंकि उस कॉपी में से पढ़ना काफ़ी लंबा काम है जो क्लास की कॉपी होती है, और समरी काफ़ी जल्दी, मतलब एक चैप्टर के नोट्स पढ़ने में 15 मिनट लगता है, 10 पेज का अगर नोट्स हैं तो वो काफ़ी जल्दी हो जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस कहाँ से करें. सो क्वेश्चंस का पहला सोर्स हमारे सर की जो बुक्स थी जिनमें क्वेश्चंस थे, तो वो प्रैक्टिकली उसमें SM के सारे क्वेश्चंस थे, और तब तक के पास्ट पेपर्स RTP MTP मोटा कवर्ड थी. पर क्योंकि क्लासिक 2019 में थी और पेपर 22 में, सो उसके बाद जो पास्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट के और जो RTPs MTPs थे, उन क्वेश्चंस को अलग से किया था. उसके भी ना कुछ ना सीरीज़ वगैरह ना मिल जाती है नेट पे, उन सबसे या फिर डायरेक्टली पेपर्स खोल के भी देख सकते हैं. तो मेजरली अगर देखें तो एंड सोर्स यही था, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट के क्वेश्चंस, RTP MTP पास्ट पेपर के क्वेश्चंस. तो मेन सोर्स तो वही उन्हीं क्वेश्चंस को करना है. एंड उसमें एक चीज़ इंश्योर ना करनी थी कि आंसर इंस्टीट्यूट के यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कई बार SFM में काफ़ी एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं, जिनके कई बार आंसर्स थोड़े नेचुरल नहीं होते. उसमें कई बार इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट मेथड फॉलो करा होता है. सो वी नीड टू इंश्योर कि हम इंस्टीट्यूट के आंसर्स ही फॉलो करें, जो कि इंस्टीट्यूट स्टडी मैट में सजेस्टेड में RTP में दे रखे हैं. एंड क्योंकि क्वेश्चंस अगेन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज मैं क्वेश्चंस को क्रॉस करते हुए चलता था राइट फ्रॉम फर्स्ट रिविजन. जो क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं, जो क्वेश्चंस इजी हैं, या फिर जो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में कवर हो गया कि पहले छोटा क्वेश्चन बाद में बड़े क्वेश्चन में वो कंसेप्ट ऑलरेडी कवर हो गए, तो उन क्वेश्चन को क्रॉस कर दिए, इन क्वेश्चन को वापस देखना ही नहीं है. इनफैक्ट अगर कोई क्वेश्चन में नया पॉइंट है भी, तो अगर मुझे लगता है नए पॉइंट को अगर अपने कंसेप्ट नोट्स में नोट कर लूँगा, तो उससे मेरा काम से हो जाएगा. तो उसके इसमें उस एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट करके उस क्वेश्चन को भी क्रॉस कर देता था. तो अराउंड 60% क्वेश्चन इस तरीके से क्रॉस मैंने कर लिए थे, क्योंकि लास्ट डे इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे के सारे क्वेश्चंस वापस देख सकें. सो उसमें लिमिट तो लगानी पड़ेगी, राइट फ्रॉम फर्स्ट रिविजन और क्वेश्चंस क्रॉस करते हुए चले, ताकि 1.5 डेज में कवर हो. नेक्स्ट थिंग इज थ्योरी. सो अनलाइक ना इंटरमीडिएट जहाँ पे हम थ्योरी को स्किप कर पाते थे, एटलीस्ट मेरे टाइम में स्किप कर पाते थे थ्योरी के क्वेश्चन को ऑप्शन में, CA फाइनल में थ्योरी कंपल्सरीली आती है. ऑलमोस्ट हमेशा 6 क्वेश्चन में 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 20 मार्क्स की थ्योरी ऑन एवरेज मतलब अटेम्प्ट करनी पड़ेगी SFM के पेपर में. सो थ्योरी को छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन इन SFM इन CA फाइनल. तो थ्योरी कैसे कवर करनी है. सो SFM में कुछ चैप्टर्स है जो कि प्योर थ्योरी है, और उनमें से क्वेश्चन आता ही आता है. जो ट्रेंड हम देख रहे हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन आएगा ही. फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे बताया गया था, जो मैंने फील भी किया, वो है सबसे सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वाला, एंड रिस्क मैनेजमेंट. तो इन 4 चैप्टर्स काफ़ी छोटे चैप्टर्स, अगर ऐसे में देखोगे 8, 10, 12 पेज के चैप्टर्स हैं, और काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं. तो एटलीस्ट इन 4 चैप्टर्स को मैंने SM में से ही किया था. इनके पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ के याद करी थी, क्योंकि इनमें से मतलब ऑलमोस्ट श्योर होता है कि इन चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन तो आ ही आ जाएंगे. स्पेशली सिक्योरिटाइजेशन, स्टार्टअप फाइनेंस में से तो आ ही जाता है क्वेश्चन. सो एटलीस्ट इन चैप्टर्स को प्रॉपरली SM से करना है. और फिर जो बाकी चैप्टर्स आते हैं, जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जो बाकी चैप्टर्स जिनमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स में थ्योरी पोर्शन है, अब वो चैप्टर्स मुझे थोड़े बड़े लगे थे,
और उनका उतना वर्थ नहीं लगा कि पूरी थ्योरी में उनकी करूँ. सो व्हाट आई डिड वाज पास्ट क्वेश्चन का कंपाइलर ले लिया था मैंने नेट से, जिसके अंदर इतना थ्योरी क्वेश्चंस कंपाइल थे चैप्टर वाइज अब तक जो भी आए हैं न्यू कोर्स में एंड ओल्ड कोर्स में भी. तो एटलीस्ट एक कंपाइलर हो गया कि जो मेन चैप्टर्स उनको तो एसएम से कर लिया, बाकी चैप्टर्स का एक पास्ट क्वेश्चन का कंपाइलर से एटलीस्ट मेन क्वेश्चन जो लग रहे हैं वो कर लिए, ताकि अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं अगर मुझे उसमें से 3 या 4 भी आ जाते हैं पेपर में, तो मैं एक क्वेश्चन 4 मार्क का मन से भी लिख सकता हूँ ना, इतने रिस्क ले सकते हैं. पर अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है तो बाकी चैप्टर्स भी एसएम से करना चाहें, नो प्रॉब्लम. बट एटलीस्ट ये 4 चैप्टर जो है 1-2 सिक्योरिटाइजेशन एंड स्टार्टअप फाइनेंस, ये तो करने ही करने हैं ऐसे अपना स्टडी मैट में से प्रॉपरली, क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और जो इजीली अटेम्प्ट भी हो जाता है. एक क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कैसे करा जाए, जैसे लिख के करें, कैलकुलेटर पे करें या फिर सिर्फ ऑडिट करके छोड़ दें क्वेश्चंस की. सो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जो मुझे काफ़ी टिपिकल लग रहे हैं उनको लिख के प्रॉपरली करता था, मतलब काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को. बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस को एटलीस्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेता था, कि जो भी स्टेप से कैलकुलेटर करके देख लिए कि हाँ आंसर मैच हो रहा है ना. मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को लिख के करा जाए, बट एटलीस्ट मेजॉरिटी क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाने चाहिए. ऐसे नहीं है सब क्वेश्चंस को ऑडिट करके आगे बढ़ रहे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.5 डेज में एसएफएम को कैसे मैनेज करें. सो कैसे अपना टाइम एलोकेट करें 1.5 डेज में एग्जाम के जस्ट पहले. सो मेरी अप्रोच जो रही थी वो थी कि फर्स्ट जब एफआर का पेपर देके जस्ट आ रहे हैं उस शाम को कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स रख लिए. फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड या M&A, जो थोड़े से ना कंपेरेटिवली बॉन्ड वैल्यूएशन और सिंपलर चैप्टर्स हैं, क्योंकि उस समय हम थके हुए आते हैं. लास्ट डे के लिए एज एन एग्जाम की सुबह के लिए एटलीस्ट थ्योरी को उस सुबह के लिए रख लिया. थ्योरी में 1.5-2 घंटे से ऊपर नहीं रखता, उतना टाइम थ्योरी के लिए रख लिया. और बाकी बच्चे को जो आपका फुल डे है पिछला वाला एग्जाम के पहला वाला दिन एंड जो सुबह में टाइम बचता है उसमें बाकी चैप्टर्स को डिवाइड कर लिया. जो भी आपके मेन बड़े चैप्टर्स हैं उनको आपके अपने हिसाब से कन्वीनियंस हिसाब से डिवाइड कर लिया. और लास्ट में पेपर के जस्ट पहले एज एन सुबह 1 घंटा रख लिया रिवाइज करने के लिए. रिवाइज मेजरली मैंने क्या किया था, मेजरली फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले जो थोड़े टिपिकल फॉर्मूलेज होते हैं जो भूलने के चांस रहते हैं, ब्लैक शोल्स एंड C* वाले अपना फॉर्मूले, एंड कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चंस या कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो लगा कि एक बार इनको वापस दिख जाता है. सो एटलीस्ट लास्ट में एक रिविजन के लिए रख लिया. सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर SFM पेपर 2. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू रीच आउट. थैंक यू.